भी आदमी हो, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अपमान बर्दाश्त ना होता, ना भूला जाता। आप किसी को बहुत झुका के अपमानित करना चाहते हो ना, भूल नहीं सकता उसको। थोड़ी देर के लिए आपकी ईगो संतुष्ट हो जाएगी, वक्त उसका भी आएगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो संतुलन और ये जो समझदारी है, यही आपकी ज़िंदगी का बड़प्पन है। इसे जितना बनाओगे उतना अच्छा। अपने बचपने पर काबू पाना चाहिए। कुछ लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन बचपना नहीं जाता, उनकी नासमझी उनके साथ चलती रहती है। इसलिए आपकी संपदा है संतुलन में रहना, सकारात्मक रहना, अपने धैर्य को बनाए रखना, बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाए रखना और दूसरों को माफ़ करना भी जानना। और इसी संपदा में माना जाता है कि दूसरों को अपना बनाने की कला आनी चाहिए, और जो अपने हो गए उन्हें निभाना आना चाहिए। क्योंकि रिश्ते तो जुड़ जाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते लोग। निभेंगे बर्दाश्त करने से, निभेंगे सैक्रिफाइस करने से, एक दूसरे के लिए त्याग करना सीखिए, रिश्ते निभेंगे। रिश्ते निभेंगे माफ करने से, रिश्ते निभेंगे मान देने से, और रिश्ते निभेंगे कड़वाहट को जल्दी भूल जाना, एडजस्ट करना और एडजस्ट कराना। ये ध्यान रखना, एडजस्ट कराना। झुकना भी आना चाहिए, झुकाना भी आना चाहिए, नहीं तो दूसरे की आदत पड़ जाती है दूसरे को झुकाने की। झुको और झुकाओ, मिलो मिलाओ, सुधरो सुधारो। बर्दाश्त की भी अपनी जगह है, संतुलन बनाना भी चाहिए, लेकिन एक चीज होती है जो बार बार अगर रिपीट होती भी दिखाई देती हो तो झुकना भी आना चाहिए, झुकाना भी आना चाहिए। खुद एडजस्ट करना भी सीखो, दूसरे को एडजस्ट कराओ, रियलाइज कराओ। रियलाइज कराने का तरीका आपके ऊपर है, कैसे कराओगे। हाँ, एक बात खास कहना चाहता हूं, आपकी एक संपदा मानी जाती है पारिवारिक संपदा। इस संपदा को माना जाता है कि परिवार में अगर आपके बहुत प्यार है और आप अपने घर में खुशहाल हैं तो आपसे बढ़कर भाग्य वाला कोई नहीं, किस्मत वाले हो। तो वहां एक बात ध्यान रखने की होती है, माफ कर दो, माफी मांग लो, दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक खास बात और चाहिए जो सबको ध्यान रखनी है, कि अगर लगता हो कि गलतफहमी आ रही है रिश्ते के बीच, तो शांत रखकर दिमाग को सबसे पहले गलतफहमी दूर करो। ये मत सोचो आप अपनी जगह सही हो तो आपको क्या जरूरत है किसी को समझाने की। गलतफहमी जितना जल्दी दूर की जा सकती हो करना, नहीं तो वह घृणा में बदल जाएगी, नफरत में बदल जाएगी, और जिस दिन वो नफरत में बदल गई तुम्हारे रिश्ते को खा जाएगी, फिर रिश्ता नहीं टिकेगा। बहुत लोगों की जिंदगी में यही सब होता है, गलतफहमियां पनपती हैं और चलते चलते फिर वो नफरत में बदलती हैं, फिर नफरत के कारण सारे रिश्ते जाते रहते हैं। और नफरत का कोई सीमा रेखा नहीं है कि ये कहां रुकेगी जाकर। जिन लोगों को बहुत नफरत हो जाती है वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, चेहरा देखना नहीं चाहते, मिटाने को तैयार हो जाएंगे, उनके फोटो फाड़ देंगे, उनकी निशानियां तोड़ देंगे। ये सब नफरत के कारण है। आदमी को जीने के लिए सिर्फ उतना ही नहीं कि आपने घर के अंदर हीरे जवाहरात लाके भर दिए, धन दौलत रख दी। सबसे बड़ी दौलत तो आपका प्यार है। आपको जीने का तरीका आना चाहिए,
अपने रिश्ते निभाने आने चाहिए। ये सबसे बड़ी दौलत है आपकी। जब इस दौलत को आप संभालना जान जाते हैं तो आपसे बड़ा अमीर दुनिया में नहीं होता कोई। भले ही आप झोंपड़ी में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी झोंपड़ी भी प्यार का मंदिर बन जाता है। और जिनको जीना नहीं आता उनके महल भी नरक है। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कोई और नहीं करेगा। जो समझदार है शुरुआत तो उसी को करनी है। और ये कभी नहीं कहना कि मैं ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं। जो जितना ज्यादा समझदार है उम्मीद उससे की जाएगी, और जितना ज्यादा समझदार होगा शुरुआत वही करेगा। जो शुरुआत करेगा शुरुआत में उसको कड़वाहट ज्यादा पीनी पड़ेगी। इसलिए देवता तो सब हैं, लेकिन महादेव एक है। सब देवों के बीच में महादेव एक, क्योंकि दुनिया की कड़वाहट, दुनिया का जहर उसी ने पिया था, इसलिए नीलकंठ कहलाते हैं भगवान शंकर। आपका बड़प्पन इसी में तो कायम है कि आपने अपने घर की कड़वाहट पीकर अपने घर को संभाला है। सब देवता कहलाएंगे, लेकिन देवों का भी देव महादेव वाला स्थान तो तभी मिलता है। अमृत पी लिया सब देवताओं ने तो सारे देवता अमर तो हो गए, लेकिन महादेव कोई नहीं हो पाया। शिव जी ने अमृत नहीं, दुनिया के हिस्से के जहर को, कड़वाहट को, अपमान जहर है। आपकी ईगो पर चोट मारे कोई, वो भी तो जहर है, पीना पड़ता है आदमी को। आप पी करके अगर अपने घर को संभाले रखते हैं तो अच्छा अच्छा हिस्सा तो सब लेके चले गए, लेकिन जिसके हिस्से में कड़वाहट आई साधारण नहीं होता वो। और दूसरी बात एक है, उनका घर खुशहाल है, उनके घर में पारिवारिक संपदा कहलाती है, जो संवेदनाओं को समझते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ना, जिसका सार सुनाता हूं आपको और याद भी कर लेना। एक छोटा सा बच्चा गया था मेला देखने के लिए, जिसने अपनी माँ से बहुत जिद की थी कि माँ मैं भी मेला देखने जाना चाहता हूँ। गांव के सब बच्चे गए और बच्चे ने कह दिया ये मत कह देना हम गरीब हैं, मेरे पास भी चाव है, मेरी भी इच्छा होती है मैं भी जाऊं। तो माँ ने उसको 2 आने दिए, संभाल के रखे हुए थे कि लेके जाओ बेटा। तो जब बच्चा वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा पाइप था और एक चिमटा था। तो माँ ने पूछा कि सब बच्चे खिलौने लेके आए, तू ये क्या लेकर आया? बच्चा कहता बड़े दिनों का सपना था माँ कि मेले में जाऊंगा, मेरी माँ मेरे लिए जब रोटी बनाती है ना तो उसका हाथ जल जाता है, मैं उसके लिए चिमटा लेके आऊंगा। और जब चूल्हे में फूंक मारती है, कितनी बार मेरे माँ के चेहरे पे चिंगारियां गिर जाती हैं। मैंने सोचा था कि जिस दिन जाऊंगा मेले में, वो लोहे का एक पाइप लेके आऊंगा, जिसको फूंक नहीं बोलते हैं ना लोग, वो लेके आऊंगा। अब तो चूल्हे वैसे नहीं रहे, अब फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, पर चिमटे की तो अभी भी जरूरत पड़ती है। सवाल तो ये आता है कि बच्चा क्या लेकर आया? दूसरों के खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन जो वो लेकर आया उससे वो नहीं खेलेगा, पर अपने माँ के चेहरे की मुस्कुराहट देखेगा और उसी से हमेशा खुश रहेगा। ये संवेदना है। रात हम बैठे थे ना रमेश जी के घर पर, कुछ प्रेमी सज्जन थे वहां, तो कुछ चर्चा हो रही थी सबके साथ कि वो संवेदना जो छोटे बच्चे के पास है कि अगर माँ को किसी बात पर रोता हुआ देख लिया छोटे बच्चे ने, तो आएगा अपना हाथ लगा के माँ के आंसू पहुंचता है, उसके होठ पर उंगली रखता है कि तू रो मत माँ,
और अगर फिर भी नहीं रुके मां, तो कुछ नहीं कर सकता, वो भी रोने लगता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता उससे कि मेरी मां रोए। उसे नहीं पता क्यों रो रही है, रीजन क्या है, उसे ये भी नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, आंसू पहुंचता है, पर अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वो माँ क्या कहती है कि मेरे भगवान, मेरे बच्चे को जो आज ये प्यार दिया तूने, बड़े होने तक इसके अंदर ये प्यार दिए रखना कि ये माँ के तो आंसू पहुंचे, पर किसी और के भी आंसू देखे तो इसके हाथ आंसू पहुंचने के लिए उठे। क्योंकि आंसू लाने का काम तो पूरी दुनिया कर लेती है, आंसू पहुंचने वाला कोई कोई होता है। माँ अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ जरूर देखना चाहती है, लेकिन उस बड़प्पन में वो प्यार भी देखना चाहती है जब आंसू बर्दाश्त नहीं होते। ये संवेदना है, ये संपदा है आपकी। अपने घरों में अगर इसको जिंदा कर सकते हो तो आपकी अमीरी सबसे बड़ी अमीरी है। हम लोग न जाने कौन सी अमीरी के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे का दर्द को नहीं समझ पाए। अपनी खुशियां अपने लिए अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो दूसरों को खुशी देकर मुस्कुराने की जो कोशिश होती है ना, वो आपकी खुशी को बढ़ाती है।